Assalamu alaikum students of class 5. I am your English teacher. This lecture is for group B. Today we will do reading of novel Gulliver's Travel, unit number 3, The Journey to the City, page number 14 to 17. So students, take out your Gulliver's Travel novel book and write date and day, and your pencils should be in your hands. The journey to the city, the emperor's plan. शहंशाह का मंसूबा. Many people now came to look at me. The ropes on my left side were loosened a little, and I turned on to my right side. They tried to be kind, for they rubbed some oil on my hands and my face. The oil smelled very good, and the pain I was feeling from the arrows quickly went away. इन दिस पैराग्राफ ही वांटेड टू से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे पास मुझे देखने आ रहे थे. मेरी लेफ़्ट साइड पे जो रोप्स उन्होंने बांधी हुई थी वो थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने राइट साइड पे टर्न ले सकता था. वो लोग ये शो करवा रहे थे और बताने की मुझे कोशिश कर रहे थे कि वो काफ़ी रहम दिल भी हैं. इसके लिए उन्होंने वो मुझे जो एरोस उन्होंने मुझ पे निशाना लगाया था, ज़ख्मी किया था मुझे, मेरे हैंड्स को, मेरे फेस को, तो उसके ऊपर अब उन्होंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था. ऑयल की स्मेल बहुत अच्छी थी और वो जो ऑयल है उसकी वजह से मेरी जो पेन थी वो एकदम से गायब हो गई. आई फेल्ट मच बेटर, बट एज आई कुड नॉट मूव मच. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह मूव नहीं कर सकता था. एंड एज द डे वॉज हॉट, ऐसे वैसे जैसे कि दिन बहुत गर्म था, आई सून फेल अस्लीप अगेन. तो मुझे दोबारा से नींद आने लग गई बहुत गर्मी की वजह से. I slept for about 8 hours. I slept for such a long time because they had put something in the wine which they had given me to drink. मैं तकरीबन 8 घंटे तक सोता रहा. और मैं क्यों इतना लंबा सोता रहा? इट्स दैट्स अ रीज़न बिकॉज कि उन्होंने वो जो मुझे वाइन दी थी. वाइन इज़ अ ड्रिंक विच मेड फ्रॉम ग्रेप्स. जो ग्रेप्स से बनता है उसका शरबत होता है, उसमें उन्होंने शायद मुझे कोई ऐसी दवाई डाल कर दे दी थी जिससे मैं काफ़ी देर तक सोता रहूँ. A few weeks later, when I had learned to speak their language, I found out that the king was called the emperor by his people, had planned everything. कुछ हफ्ते पहले की बात है कि जब मुझे उनकी ज़ुबान थोड़ी सी मैंने सीख ली थी कि वो क्या बोलते हैं, तो मुझे पता चला कि उनका बादशाह, जिसे वो सब एम्प्रर के नाम से कॉल करते हैं, और सारी चीज़ें जो है वो जो भी प्लानिंग होती है वो उसी के ज़रिए होती है, वही करता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं. That morning was Subha. Some of the soldiers had told him about the very tall man that had found laying on the grass near the beach. उस सुबह उन्होंने सिपाहियों ने अपने शहंशाह को जाकर बताया कि इस तरह बीच के करीब एक बहुत टॉल लार्ज जाइंट मैन पड़ा हुआ लेटा हुआ है. ही थॉट दैट आई माइट बी वेरी डेंजरस. और उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ. ही हैड ऑर्डर दैट आई मस्ट बी टाइट डाउन. और उसने उन्हें हुक्म दिया कि मुझे टाइट करके बांध दिया जाए. उसकी रीज़न कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा सकूं. ही हैड सेंड द फूड एंड वाइन. उसने मुझे खाना भी भेजा, वाइन भी भेजी, शरबत भेजा. ही हैड टोल्ड दैम टू पुट समथिंग इन द वाइन टू मेक मी स्लीप. और उसने ही उनसे कहा था कि वो वाइन में कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि मैं सोता रहूँ. ही ऑल्सो टोल्ड द पीपल टू ब्रिंग ए मशीन विच कोड कैरी मी टू द कैपिटल सिटी. और उसी ने उनको अपने लोगों को बताया कि एक ऐसी मशीन बना कर लाओ जिस पर मुझे डालकर वो कैपिटल सिटी तक ले जाया जा सके. द मूविंग प्लेटफॉर्म, चलती हुई मशीन. दीज लिटिल पीपल वर वेरी क्लेवर एट मैथमेटिक्स. अब ये जो छोटे से लोग हैं ना, ये हिसाब किताब में बड़े चलाक थे. दे वर वेरी गुड इंजीनियर्स टू. और बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी थे. दे कुछ मेक मशीन दैट वर्क वेरी वेल. उन्होंने ऐसी मशीनें बना ली थी जिस बहुत अच्छा काम करती थी. दे ऑफन यूज मशीन्स विद व्हील्स टू कैरी लॉन्ग हैवी गुड्स. और इस मशीन को, जिसके अंदर व्हील्स भी लगे हुए थे, इस ज़्यादा हैवी और बड़ा सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे. वन थिंग दैट दे यूज़ दीज मशीन्स फॉर वॉज टू कैरी शिप. वह सबसे अहम चीज़ थी जो इस मशीन को वो यूज़ करते थे, अब शिप्स, बहरी जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. दे बिल्ड देयर शिप्स इन द फॉरेस्ट. वो जंगल में अपनी शिप्स, बहरी जहाज़ को बनाते थे. बिकॉज देयर वर प्लेंटी ऑफ ट्रीज फॉर वुड देयर. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दरख्त थे, उनकी लकड़ी को काटते थे जंगल में और फिर वहीं पे वो शिप बना लेते थे. देन दे कैरी दिस शिप. अब जब शिप बड़ी सी बन जाती थी तो उनके साइज़ छोटे थे, वो उसको कैरी नहीं कर पाते थे. इसके लिए उन्होंने फिर
प्लेटफॉर्म बनाया जिसके साथ व्हील्स भी लगे हुए थे, विच वर ऑफन एज मच एज 9 feet लॉन्ग on the wheeled machine from the forest to the sea. Now they plan to bring the strongest and the biggest wheel machine in the kingdom to carry me to the city. और हम उन्होंने एक बहुत बड़ी सी और लंबी सी मशीन बनानी थी जिस पर वो मुझे लेटाकर मुझे कैपिटल सिटी तक, जहाँ पे शहंशाह, वहाँ तक पहुँचा सकें. 400 wood workers and engineers were ordered to get this machine ready. अब जिन लोगों को ये काम असाइन किया गया कि आप लोगों ने ये काम करना है, अब उनकी क्या कितने थे, 400 वो लोग थे जिन्होंने लकड़ी का काम करना था, इंजीनियर्स थे, और उन्होंने ये मशीन रेडी करनी थी. एंड टू ब्रिंग इट टू द शोर वेयर आई हैड बीन टाइड डाउन, और फिर इसको उस जगह लेकर जाना था जहाँ पर मैं लेटा हुआ था. The machine looked like a platform made of wood, about 7 feet long and 4 feet wide. It was 3 inches from the ground and it had 22 wheels. अब ये जो मशीन है जो उन्होंने बनाया था प्लेटफॉर्म, तो ये है 7 फीट, मेरी हाइट के हिसाब से 7 फीट इसकी लंबाई थी, 4 फीट इसकी चौड़ाई थी, और ज़मीन से ये 3 इंच ऊपर था. इट वॉज ब्रॉट वेरी क्लोज टू माई साइड, मेरे बहुत करीब उसको लेकर आए. द लिटिल पीपल प्लान टू मूव मी ऑन टू द प्लेटफॉर्म बट आई डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट इट. लिटिल पीपल ने ये सारा प्लान किया था, उसको उन्होंने एक्टिवेट भी किया, लेकिन सब मुझे नहीं पता चल सका. क्यों? बिकॉज आई वॉज स्लीप द होल टाइम, क्योंकि मैं तो सारा वक्त सो रहा था. दैट दे वर डूइंग दिस वर्क, जब वो ये सब काम कर रहे थे. आई एम टेकन टू द कैपिटल सिटी. 8 sticks, each 12 inches long. अब उन्होंने 80 स्टिक्स ली, 12 इंचेस लॉन्ग, जिनकी लंबाई 12 इंचेस थी, वर फिक्स इन द ग्राउंड अराउंड मी. तो जिस ज़मीन पर मैं लेटा हुआ था उन्होंने चारों तरफ उसको लगा दिया. द वर्क मैन फासन स्ट्रॉन्ग रोप्स अराउंड माई नेक, बॉडी, आर्म एंड लेग. और मेरी टांगों, मेरी बाजू, मेरी गर्दन और मेरे पूरे जिस्म के उन्होंने रस्सियों से बांधा. 900 of the emperor's strongest men pulled these ropes which went around little wheels carry pulleys on the top of the stick. अब 900 एम्प्रस के जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी थे उन्होंने उसको रस्सी को खींचना था, जो एक व्हील टाइप पुली जिसे कहते हैं उस टाइप की थी, जो स्टिक्स के साथ ऊपर टॉप पे बंधी हुई थी. अब पुली होती है बेटा लाइक जैसे हम वेल में कुएं में से पानी निकालते हैं तो वहाँ पे भी पुली होती है. एक हम रस्सी नीचे ज़मीन में फेंकते हैं पानी में, वहाँ से जब बकेट फिल हो जाती है फिर हम उसको ऊपर वापस खींचते हैं तो वो बकेट ऊपर आ जाती है. इसी तरह उन्होंने इस गुलीवर को इसी सिचुएशन में उठाना था. दे पुल्ड एंड पुल्ड फॉर अबाउट 3 hours. 3 घंटे तक उसको खींचते रहे. स्लोली दे लिफ्टेड मी अप, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऊपर उठाया. व्हेन आई वाज हाई इनफ अबव द ग्राउंड, जब मैं ज़मीन से थोड़ा इतना ऊंचा हो गया कि वो जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था वो ईजिली मेरे नीचे मूव कर जाए. व्हेन आई वाज हाई अप इनफ फ्रॉम द ग्राउंड, द व्हील्ड प्लेटफॉर्म वाज मूव अराउंड मी. Then very carefully, very gently, I was put down till I was laying still fast asleep on the top of the platform. वो बहुत एहतियात से, बहुत आराम से उन्होंने उससे मुझे ज़मीन से उठाकर उस प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और मैं सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता. 1500 हॉर्सेज. अब उस प्लेटफॉर्म को जितने हॉर्सेज ने खींचना था 1500, यानी कि 1500 घोड़े उन्होंने इस्तेमाल किए. 4.5 inches हाई, जिनकी हाइट जो है वो 4.5 इतनी उनकी इतने टॉल थे वो. Began to pull the platform towards the capital city. It was half a mile away. When we had been traveling for about 4 hours, I woke up. However, I was woke up in a very strange way. This is how it happened. अब जब वो सफ़र कर रहे थे 4 घंटे तक मुसलसल वो लोग चलते रहे, मैं जागा और मेरे साथ क्या हुआ, कैसी स्ट्रेंज किस्म का रास्ता था, मुझे कुछ नहीं पता. मैं तो सो रहा था, लेकिन जिस वक्त मैं जागा तो ये सब क्या हो रहा है मुझे इस मामले का कुछ इल्म नहीं था. समथिंग वेंट रॉन्ग विद द प्लेटफॉर्म. तो मुझे ये फील हुआ कि प्लेटफॉर्म जिस पे उन्होंने मुझे लिटाया हुआ था उसके साथ कुछ मसला हो गया. एंड आई स्टॉप सो दैट द इंजीनियर्स कुड मेंड इट. उन्होंने उसको रोका और फिर उसको दोबारा से मुरम्मत करना शुरू किया. वाइल दे वर वर्किंग, जब वो काम कर रहे थे, 5 young men डिसाइडेड दैट दे वुड लाइक टू लुक एट मी. तो जो 5 नौजवान थे उन्होंने फैसला किया कि वो मेरी तरफ देखते रहेंगे व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था. They climbed onto my body and then onto my face.
पहले तो वो मेरी बॉडी पे चढ़े और उसके बाद मेरे फेस तक पहुंच गए। वन ऑफ दैम एन ऑफिसर इन द आर्मी, उनमें से एक आर्मी का ऑफिसर था, उनकी फ़ौज का जो अफसर था। पुट हिज स्पीयर इन टू माई नोज, उसने अपना एक छोटा सा रेज़ा मेरी नाक में डाला। दैट मेड मी स्नीज लाउडली एंड आई वॉक अप। तो मैं कैसे जागा, क्योंकि मैं सो रहा था। जब उसने डाला तो मुझे एकदम से छींक आई, जिससे मैं बहुत ऊंची आवाज़ में छींक मैंने मारी। द प्लेटफॉर्म इज मैंडेड। द यंग मैन रैन अवे सो क्विकली एंड सो क्वाइटली दैट आई नेवर सॉ दैम। अब वो जो आदमी थे वो मेरी छींक की वजह से तेज़ी से भागे कि दोबारा मुझे दिखाई ना दिए। आई डिड नॉट नो वाई आई हैड वॉकन अप, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इस तरह उठा। अबाउट 3 weeks लेटर सम वन टोल्ड मी ऑल अबाउट माई जर्नी ऑन द व्हील मशीन। 3 हफ्ते पहले किसी एक ने मुझे बताया था कि व्हील मशीन पर जो मेरा सफ़र है वो कैसे था, एंड अबाउट हाउ द यंग मैन हैड वॉकन मी, और किस तरह मुझे उन आदमियों ने जगाया। नियरली एवरी वन हैड थॉट इट वॉज़ वेरी फ़नी, बाकी सबको फ़नी लगता होगा, मजाकिया कि ये उठाने का अजीब सा तरीका, नाक में नेज़ा डाला और तो मुझे छींक आ गई और मैं उठ गया। बट नॉट द 6 यंग मैन, बाकी लोगों के लिए तो फ़नी सिचुएशन थी, बट वो जो 6 यंग मैन थे ना, जिन्होंने इसकी आवाज़ सुनी थी, वो डर के भागे थे, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। दे वर फ्राइटन बाय द नॉइज ऑफ द पाई, माई स्नीजिंग, माई छींकने के। When the machine was mended, we started moving again. जब मशीन मरम्मत हो गई, हमने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। All through the rest of the day, the horses, the platform with me tied on to it, and the army of little people moved slowly towards the capital city. सारा दिन हम ऐसे ही चलते रहे, हमारे साथ घोड़े चलते रहे, प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे बांधा हुआ था। आर्मी के लोग मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे मुझे कैपिटल सिटी तक ले जाने के लिए, अपने एम्परर के पास। When night came, जब रात हुई, we stopped. अब हमें स्टे करना था। Many of the people went to sleep. बहुत सारे लोग तो सोने चले गए। But 500 soldiers stood around me. लेकिन उनमें से 500 की ड्यूटी ये थी कि वो मेरे अराउंड, मेरे इर्द गिर्द ही रहेंगे, वॉचिंग, मुझे ऑब्जर्व करने के लिए। हाफ ऑफ देम वर होल्डिंग टॉर्चेज, उनमें से हाफ के पास टॉर्चेस थी, सो दैट दे कुड सी मी इजीली, कि वो मुझे आसानी से देख सकते हैं कि मैं भाग तो नहीं रहा, कहीं मूव तो नहीं कर रहा। द अदर हाफ वर रेडी टू शूट देयर एरोज इफ़ आई मूव्ड, और आधी जो इस बात के लिए रेडी थे कि अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँ तो मुझ पर निशाना लगाएं एरो से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज सुन एज द सन वॉज अप, जैसे ही सूरज निकला, दे स्टार्टेड पुलिंग द प्लेटफॉर्म अगेन, उन्होंने दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर दिया। आई वॉज स्टिल लेइंग ऑन इट, मैं अभी भी उसी पर लेटा हुआ था। बट बाय दैट टाइम, लेकिन इस टाइम आई वॉज अवेक, मैं जाग रहा था। एट मिड डे वी अराइव्ड एट द सिटी, मैं तकरीबन दोपहर के टाइम हम सिटी तक पहुंच गए। वी स्टॉप्ड अबाउट 200 यार्ड फ्रॉम द सिटीज़ मेन गेट, और जो सिटी का मेन गेट था, जो एंट्रेंस था जहाँ से हमने एंटर होना था उस सिटी में, वो तकरीबन वहाँ पे हम 200 यार्ड, 200 गज़ के फासले पर हमें रोक दिया गया। माई न्यू हाउस, द एम्परर्स विद ऑल हिज फॉलोअर्स केम आउट टू मीट अस, शहनशाह और उसके तमाम जो साथी थे वो बाहर मुझसे मिलने के लिए, ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी, उससे बात करना चाहते थे। बट अ ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट नोबल मैन वुड नॉट अलाउ द एम्पर टू क्लाइम ऑन टू मी, लेकिन जो उसमें बादशाह के करीब तरीन और बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने बादशाह को मशवरा दिया कि आपने ऊपर चढ़कर मेरे करीब नहीं आना। दिस सैड दैट आई वॉज टू डेंजरस, क्योंकि उन्होंने कहा हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँ और बादशाह को नुकसान पहुँचा दूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आवर वर्क रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड, you have to write on page number 17. The next will be we read in class. Okay. आपने घर में भी इसको एक दफ़ा पढ़ना है, क्योंकि जब हम इसकी वर्कशीट्स करेंगे तो आपने खुद से इसका आंसर करना है। अगर आपने इसकी लिसनिंग केयरफुली की होगी, देन यू हैव टू डू द वर्कशीट बाय योर सेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।